this video, we'll solve some problem based on arrays and binary search. So the first problem is reverse the array. So the problem is saying that we have given an array of integers and a position m. You have to sort, you have to reverse the array after that position. Example is like 1, 2, 3, 4, 5, 6 and m equals to 3. Indexing is start with 0. So 0 is indexing. Here is written this. So 0, 1, 2, 3. After 3 we will reverse. So 0, 1, 2, 3. 3 तक तो ये सेम रहेगा. Then after 3 this will be reverse. So 5, 6 का क्या हो जाएगा? 6, 5 हो जाएगा. So दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे 6 साइज का एरे दे रखा है. आफ्टर 3 हमको रिटर्न, ये तो हमने कर ही लिया है. जैसे 5 साइज का एरे आफ्टर सेकंड इंडेक्स हमको रिवर्स करना है. तो 0, 1, 2. 0, 1, 2 तक तो सेम रहेगा. 10, 9, 8 ये तो सेम रहेगा. इसके बाद जो भी नंबर्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे. 7 और 6 है तो 6 और 7 हो जाएंगे. तो ये एग्जांपल दिया हुआ है. सो इसको करते हैं. जैसे ये है 9 साइज का एरे, 3 के बाद रिटर्न करना है. तो 0, 1, 2, 3. 10, 4, 5, 2 तो सेम रहेगा. आफ्टर दिस 3 यहाँ पर आ जाएगा, एंड में 6 यहाँ पर आ जाएगा, देन 6 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा. रिवर्स कर देना बेसिकली. सो लेट्स सी द अप्रोच हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. हाँ. सो रिवर्स एन एरे, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है. सो वी कैन सॉल्व दिस बाय एरे. ठीक है, ये तो हमें पता है सिंपल वेक्टर से. पर अब इस वीडियो में हम वेक्टर से करेंगे, क्योंकि एक वेक्टर की भी ग्लिम्स आपको मिलनी चाहिए कि कैसे हम वेक्टर का यूज करते हैं. वेक्टर सेम एज से एरे की तरह मान सकते हो, स्टोर करने के लिए यूज होता है. बट वेक्टर का, डायनेमिक वेक्टर का क्या होता है कि अगर अ, 4 साइज का एरे है, तुम्हारा वेक्टर है 4 साइज का, और तुम पांचवा एलिमेंट उसमें डालना चाह रहे हो, तो वेक्टर अपना साइज डबल कर लेता है. 4 का था वो 8 का हो जाएगा. ये डायनेमिक एरे होता है. तो इसका नॉर्मल बेसिक्स तो जानते होगे कैसे इसको यूज करते हैं. ठीक है, और आज इसको यूज करके मैं बताऊंगा भी आपको कैसे इसको यूज कर सकते हैं वेक्टर को. तो आफ्टर थर्ड इंडेक्स हम के बाद हमको रिटर्न करना है. तो थर्ड इंडेक्स कौन सा होगा? 0, 1, 2, 3. यहाँ तक तो सेम रहेगा. 11, 7, 3, 12. इसके बाद जो भी नंबर्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे. तो 4, 5 है तो 5, 4 हो जाएगा. ठीक है, तो सिंपल लॉजिक क्या कहता है, मैं 2 पॉइंटर्स का यूज कर लूंगा. अगर मेरे को पूरा ही एरे सॉर्ट करना होता था तो मैं क्या करता था, एक ith पॉइंटर रखता था 0th इंडेक्स पर, jth पॉइंटर रखता था एंड वाले इंडेक्स पर, एंड उसको रिवर्स कराता जाता था. i को इंक्रीज करता जाता था, j को डिक्रीज करता जाता था. बट इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो ith पॉइंटर है, मतलब स्टार्ट कहाँ से होना है? m+1 से. क्योंकि हम m तक तो m जो इंडेक्स दिया हुआ है, जैसे थर्ड इंडेक्स था तो थर्ड तक तो हमसे हमें सेम रखना था. इसी तरह हमको m तक तो सेम ही रखना है. m+1 से लेके एंड तक हमको स्वैप करते जाने हैं. तो स्टार्ट कहाँ से हो गया? m+1 से. एंड कहाँ पर हुआ? n-1, साइज -1 तक. और एक लूप चलाऊंगा, वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड. जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी हमको स्वैप कराना है. ar ऑफ स्टार्ट को ar ऑफ एंड को स्वैप कराएंगे, फिर स्टार्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, एंड पॉइंटर को पीछे ले आएंगे. तो ये इसकी अप्रोच है. ठीक है, इसका कोड कर लेते हैं सो डैट बढ़िया समझ पाए. ठीक है, तो इसको कोड करते हैं. तो कोड करने के लिए अपनी बेसिक टर्म्स लिख लेते हैं. ये इसको ऑन कर देते हैं. ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि हम पहले इस क्वेश्चन को बीएस कोड पर सॉल्व करते हैं, फिर उसको वहां पर जो कि कोडिंग निंजाज है उसके प्लेटफॉर्म पर डाल देंगे. ठीक है, सो लिख देते हैं अपनी बेसिक टर्म्स को. नेम स्पेस std इंट मैन. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अब एरे का मैं वेक्टर यूज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि जिससे आप समझ पाओ कि वेक्टर का यूज कैसे करते हैं. तो मैं साइज दे रहा हूँ सबसे पहले वेक्टर को. ठीक है, मैं वेक्टर को बनाते कैसे हैं? वेक्टर इंट ऑफ बी जिसका साइज है n. ठीक है, n साइज से मैं डिनोट कर रहा हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हमें वेक्टर पे ये रेड निशान क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है, इसकी वेक्टर नाम की ही होती है जो. ठीक है, सो अब ये रेड निशान हट जाएगा, इस पे से रेड मार्क हट गया है. ठीक है, अब मेरे को वेक्टर में ये इंटीजर टाइप का वेक्टर बना है. कैर टाइप का बनाते हैं तो वेक्टर कैर हो जाता है यहाँ पर. ठीक है, वो उस तरह से बनता है. सो वेक्टर में हम अब एलिमेंट्स एरे में कैसे दे देते हैं? लूप चलाकर सेम वेक्टर में भी देंगे. तो सी इन ऑफ बी ऑफ आई करके, ठीक है, ये कर दिया इंट आई को 0. ठीक है, यहाँ ये कर दिया. अब मेरे को क्या लेना है? एक एम लेना है.
ठीक है। एम क्यों लेना है? वो इंडेक्स लेना है ना जिसके बाद हमको एरे को रिवर्स कराना है, ठीक है, वेक्टर को रिवर्स कराना है, तो वो एम ले रहा हूँ मैं, कौन से इंडेक्स के बाद करना है, ठीक है। ले लिया। अब एक रिवर्स नाम का एक फंक्शन भी बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, एरे को, वेक्टर को पास करूंगा, सॉरी, एरे एरे बार बार निकल रहा है मुझे। एंड साइज पास कर दूंगा और उसको एम को भी पास कर दूंगा, किस इंडेक्स के बाद मेरे को करना है। बट इसको करने से अच्छा है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टार्ट और एंड पॉइंटर बना लेता हूँ। लाइक स्टार्ट कहाँ से होने वाला है मेरा, m+1 से। जो भी मेरा रिवर्स करने का जो फंक्शन होने वाला है वो स्टार्ट कहाँ से होने वाला है, एम के अगले वाले इंडेक्स से, मतलब m+1 से। और एंड कहाँ पे होने वाला है, n-1 पर, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं, ये सही रहेगा, ठीक है। तो अब इसका फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, तो void रिवर्स नाम के फंक्शन में मैं इंट स्टार्ट कर दे रहा हूँ, जो कि स्टार्ट मैंने m+1 से किया हुआ है। इंट एंड कर दे रहा हूँ, वेक्टर को डाल देता हूँ, वेक्टर इंट बी। मैं बाई रेफरेंस भेज रहा हूँ, क्योंकि बाई रेफरेंस का मतलब होता है कि इसकी कोई कॉपी नहीं बनेगी, मतलब जो मैं एरे में चेंज करूंगा वो यहाँ पर भी चेंज होगा, ठीक है। वो दोनों साइड चेंज होगा। ऐसा नहीं कि मैंने जो फंक्शन में चेंज किया है वो फाइनल चेंज ना हो। अब मैंने बाई रेफरेंस भेजा है, इसका मतलब कोई कॉपी नहीं बनेगी, डायरेक्ट चेंज होगा, ठीक है। और साइज पास कर दे रहा हूँ। मैं इसको एक वीडियो में कवर भी करूंगा, पास बाई वैल्यू पास बाई रेफरेंस को, उसमें अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट का कौन क्या है अपना m+1, एंड क्या है n-1, ठीक है। और मैंने वेक्टर को भेज दिया और उसका साइज दे दिया। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं एक लूप चलाऊंगा जब तक कि स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है। ये यहीं तक तो रिवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता था, व्हाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, तब तक के लिए हम क्या कराते थे, स्वैप कराते थे, किसको, बी ऑफ स्टार्ट कॉमा बी ऑफ एंड। वहां पर ए आर आर करते थे अपन एरे को, यहाँ पे वेक्टर के केस में ऐसे होता है, और स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे, एंड को पीछे ले आएंगे। ये अपना पूरा हो चुका है कॉन्सेप्ट। अब हमें प्रिंट भी कराना पड़ेगा, तो प्रिंट कैसे कराएंगे, फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, देन आई प्लस प्लस करके प्रिंट कराने के लिए अपन क्या करते थे, सी आउट क्या करते थे, अपन बी ऑफ आई कर देते हैं और गैप भी दे देते हैं, ठीक है। और फाइनली सी आउट एंडल कर देंगे, सी आउट एंडल, ठीक है। सो ये हमारा बन चुका है। सो इसको रन करते हैं, रन कर दिया है। अब कोई एग्जांपल उठा लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल यहाँ से उठाते हैं, जैसे मैंने ले लिया 11 7 3 12 5 4, 11 7 3 12 5 4 और थर्ड इंडेक्स के बाद सिक्स साइज 11 7 3 5 7 4, ठीक है। ये ले लिया मैंने, कुछ भी ले लिया मुझे नहीं पता, मैंने रैंडम एलिमेंट्स ले लिए हैं। और अब एम दे रहा हूँ, कौन से इंडेक्स के बाद, थर्ड इंडेक्स के बाद मेरे को बदल के दे दो। तो मेरा हो गया 0 1 2 3, थर्ड तक तो सेम रहा, 11 7 3 5, और जो इसके बाद वाले इंडेक्स थे 7 4 का क्या हो गया, 4 7 हो गया, ठीक है। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं अपने मन का, 8 साइज का ले लेते हैं, 11 6 7 4 5 6 7, कितने एलिमेंट्स हो गए, थ्री, थ्री, 3 6 7 5, ये ले लिया। और कौन से इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स के बाद बस को बदल के दे दो। तो फिफ्थ तक तो सेम रहेगा, 0 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो सेम रहा। और 7 5 का क्या हो गया, 5 7 हो गया। सो बढ़िया वर्क कर रहा है। तो इस तरह से मेरे को एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया है, जो कि रिवर्स एरे का नाम का था। आफ्टर kth इंडेक्स पर मेरे को चेंज करने थे, ठीक है। अब इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और उसको चलो, इसको पहले तो नाउ अब उस वाले कोड को इस पर कॉपी करके देखते हैं कि कैसा वर्क करता है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, रीसेट कर लेते हैं, कोड को रीसेट हो चुका है। और इसको भी ले आते हैं और इसको भी ऑन कर देते हैं। और अब इसको एक बार कॉपी करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे को क्या है कि एक पॉइंटर्स डालने पड़ेंगे, तो इसको पहले हटाते हैं। यहाँ पर मैंने कोड को कॉपी कर दिया, और मेरे को बताना पड़ेगा स्टार्ट क्या है, क्योंकि वहां पर तो हमने एक फंक्शन बनाया था, यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं बनाया, बना बनाया फंक्शन है। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, m+1 से कर रहे हैं। और इंट एंड कहाँ पर कर रहे हैं, जो कि मेरा साइज है ARR डॉट साइज -1 पर,
ये साइज निकालने का तरीका होता है, ठीक है। ये स्टार्ट और एंड कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड एरर डॉट फेच। सो इसमें एरर कहाँ पर दे दिया है इसने, एरर यहाँ पर दिया है। अब सही चलेगा, ठीक है। अरे यार वेक्टर लिख रखा है क्या, एरर कर लो इसको, क्योंकि वहां पर बी नहीं है, एरर नाम का वेक्टर है, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब सारे टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट कर देते हैं इसको और आप देख लो, बढ़िया वर्क कर रहा है, ठीक है। सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, मतलब 11 के 11 टेस्ट केस सारे पास हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन डन कर लिया है, जो कि नाम रिवर्स द एरे नाम का था, जिसमें kth इंडेक्स के बाद के सारे एलिमेंट्स को मेरे को रिवर्स करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज के नाम का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।